हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपके एच यू क्यूपी 21 सिलेबस में एक टॉपिक है यूनिट 7 में नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ लिया है, कॉरपोरेट। एक्चुअली यहाँ कॉरपोरेट कहने का मतलब है कॉरपोरेट सेक्टर का जो योगदान है आपके सोशल वर्क में। तो इसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। एक एक यूनिट आपको अलग अलग फोल्डर में मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पे। जैसे ही आप बैच ज्वाइन करते हो, अगर आपको टोटल बैच यूनिट वाइज चाहिए तो आप हमारा ये वीडियो लेक्चर पूरा फॉलो कर सकते हो। बहुत कम प्राइस पे आपको ये पूरा एक जगह पे मिल जाएगा, जिसे आप एग्जाम से पहले एक बहुत अच्छा से रिवीजन करके दे सकते हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। चाहे आप स्टडी मटेरियल ले सकते हो, मैं आपको स्टडी मटेरियल भी दिखाऊंगा। ये है हमारा स्टडी मटेरियल, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ऊपर इंग्लिश रहेगा, नीचे हिंदी रहेगा। बहुत ही अच्छे से मैंने इसको करते हुए, अंडरलाइन करते हुए आपको, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो भैया ये कॉर्पोरेट होता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का मतलब होता है कि जो आप देखते हो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इन सबका कॉर्पोरेट से ही लेना देना है। बिजनेस जो करते हैं, बहुत तरह तरह के काम करते हैं, है ना, जिससे सरकार को टैक्स आता है, प्रॉफिट आता है। लेकिन देखो, सरकारें सारा काम नहीं कर पाएंगी। दुनिया में बहुत बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्री हैं, उन्होंने देखा है कि भाई सारा काम अगर सरकार के जिम्मे लगा दो तो सरकार इतनी सक्षम नहीं है। ठीक है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर क्या होता है? कॉर्पोरेट सेक्टर रेफर्स टू बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट एंगेज इन प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी। उनका काम है भाई प्रॉफिट मेक करना, प्रॉफिट बनाना, जितना ज्यादा लाभ हो पाए। इन मॉडर्न टाइम्स कॉर्पोरेशंस आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। लेकिन आज आधुनिक समय में यह भी सोचा जाता है कि कॉर्पोरेट को हमारे सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन के लिए भी जाना जाए, सिर्फ लाभ कमाने के लिए नहीं। मान लो आप कहीं पे फैक्ट्री लगा रहे हो, वहां का एनवायरमेंट पॉल्यूटेड हो रहा है, पानी खराब हो रहा है, भूमि लैंड एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, बहुत सस्ते दाम पे आपको टैक्स रेट मिल जा रहा है, टैक्स रिबेट मिल जा रहा है। इन सब के बदौलत आप वहां के सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करोगे, यही आज के जमाने में उम्मीद की जाती है। इसी के लिए बनाया गया था सोशल वेलफेयर, सस्टेनेबिलिटी, कम्युनिटी डेवलपमेंट। ये सब काम आप कर सकते हो अगर आप बहुत बड़े ऑनर हो। और इसके लिए सरकार ने एक नियम बना दिया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कॉर्पोरेट तो है, उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक जिम्मेदारी है। बहुत आम भाषा में समझा रहा हूं, इट इज वेरी इजी एंड कॉम्प्रिहेंसिबल लैंग्वेज। कॉर्पोरेट फिलेंथ्रॉपी प्ले अ क्रूशियल रोल इन सोशल वर्क। की कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू सीएसआर। डिफिनेशन क्या होता है? सीएसआर रेफर टू कॉर्पोरेट्स वॉलंटरी एफर्ट टू इंप्रूव सोशल एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल कंडीशंस बियॉन्ड लीगल रिक्वायरमेंट्स। मान लो कोई लीगल रिक्वायरमेंट के अलावे आपको हम बताएं, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि लीगल रिक्वायरमेंट के अलावा भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से आप कुछ कर पाओ सोसाइटी के लिए। जैसे आपने देखा हो रिलायंस फाउंडेशन, अडानी फाउंडेशन, इस तरीके के धीरे धीरे आप देख रहे हो क्या करते हैं ये लोग। कुछ लोग कैंसर के इलाज में हैं, कुछ लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को, गरीब बच्चों को कुछ स्कॉलरशिप दे रहे हैं, इस तरीके की चीजें। तो की एरियाज फॉर CSR एक्टिविटीज, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, स्कॉलरशिप, वोकेशनल ट्रेनिंग, हेल्थ एंड सैनिटेशन। अब मान लो किस किस फील्ड में ये पैसा यूज होता है? एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट में स्कॉलरशिप दे दिया, वोकेशनल ट्रेनिंग दे दिया। आप देखोगे पेपर में जो स्कॉलरशिप है उसका छपता है। हेल्थ एंड सैनिटेशन, फंडिंग हॉस्पिटल, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हॉस्पिटल्स को फंड दे दिए। जैसे आप सुनते हो टाटा का जो कैंसर रिसर्च सेंटर है, ठीक है। इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी, अफोरेस्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, सेल्फ हेल्प ग्रुप, चाइल्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम पे भी अक्षय पात्र फाउंडेशन आपने सुना होगा। बहुत लोग CSR पे फंडिंग है। मैं आपको इसका बहुत ही बेहतर एग्जांपल मैं खुद बता रहा हूं। मैं हेल्थ सेक्टर में डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा था। तो ट्विटर ने अपने CSR का 11 करोड़ रुपया, CSR के जो उसके हो रहे थे, वो उन्होंने डोनेट कर दिया। उसे बहुत सारे काम किए गए। कोविड का टाइम था, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हुए, मैंने खुद ये फेस किया हुआ है। उससे जो कोविड में लोग वैक्सीन के लिए मोटिवेट नहीं हो पा रहे थे, उनके लिए कुछ प्रोग्राम्स दिए गए कि भाई वैक्सीन लाओ, उपहार पाओ। रैंडमाइज्ड एक लॉटरी सिस्टम के तहत आपका नाम आएगा, और हमने बांटे थे। टीवी बांटा था हमने आखिरी राउंड के 3 विनर्स को। सोचो 32 इंच की टीवी, है ना, बड़ी बड़ी चीजें बटी थी उसमें। थर्मस फ्लास्क वगैरह मिल रहा था, कंबल मिल रहा था, ब्लैंकेट, आपको बता दूं ये इंडक्शन मिल रहा था। तो ये CSR के तहत ये सब किए जाते हैं, क्योंकि लोग हेल्थ में थोड़ा इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि कोई वैक्सीन लेना नहीं चाह रहा था, ठीक है। सो ये चीज मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो ऐसा किया जाता है। CSR का उन्होंने फंड दे दिया, अब उनको आप खर्च करके हिसाब दे दो, ये ऑडिट में आ जाएगा बस। हेल्थ एंड सैनिटेशन, फंडिंग हॉस्पिटल, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर,
टाटा ग्रुप CSR इनिशिएटिव इंक्लूड रूरल हेल्थ केयर, आपको एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन, डिजास्टर रिलीफ के लिए टाटा ग्रुप का है। देखो टाटा ग्रुप की अगर पूरी फंडिंग को देखोगे, इनके पैसे का ऐसा हिसाब किताब है कि ये मैक्सिमम इनका ट्रस्ट में ही जाता है और उससे वेलफेयर ही हो रहा है। कॉर्पोरेट फिलैंथ्रोपी क्या होता है? इट रेफर्स टू डायरेक्ट डोनेशंस मेड बाय बिजनेस। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कपड़े का व्यापारी, आप गए वहां पे, उनसे डायरेक्ट ही लोन डोनेशन ले लिया कि सर ये गरीब बच्चा, इसके माता पिता का देहांत हो गया, आप कुछ पैसे दे, तो वो 5 लाख रुपए दे दे, उनके नाम पे FD करवा दिया। इन्फोसिस फाउंडेशन डोनेट्स फंड फॉर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। रिलायंस फाउंडेशन सपोर्ट्स रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। कॉर्पोरेट NGO पार्टनरशिप डिफिनेशन, मेनी कॉर्पोरेट कोलैबोरेट विथ NGO टू इंप्लीमेंट सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम। कॉर्पोरेट क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, केयर में मैं था तो केयर को ट्विटर ने दे दिया, कॉर्पोरेट ने कहा कि भाई तुम ले लो, तुम कर लो। NGO है, क्योंकि NGO को क्यों दिया जाता है, उनको ग्रास रूट लेवल का पता है, उनको ये पता है कि भाई कोविड में किसके, जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, कोविड में किसके माँ बाप का देहांत हुआ, तो वहां जाके सर्वे करते थे हम लोग, वहां मॉनिटर करते थे कि भाई सही बेनिफिशियरी को ही चीजें मिले। कॉर्पोरेट प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक आउटपुट प्रोजेक्ट बिकम मोर सस्टेनेबल एंड इम्पैक्टफुल। एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर विथ NGO फॉर डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स इन रूरल एरिया। कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी एंड इथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। अब इथिकल बिजनेस अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिस, जैसे फेयर वेज एंड वर्किंग कंडीशन, इसमें भी है। कई बार आप देखते हो ना, लिटिगेशन होता है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा देती है भाई ये फेयर होना चाहिए। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्शन मेथड्स, इथिकल सप्लाई चेन, नो चाइल्ड लेबर, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ये सब नहीं होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे उसके बाद क्या होगा, यूनिलीवर फोकस है सस्टेनेबिलिटी, ये अलग अलग एग्जांपल है। यूनिलीवर कंपनी क्या करती है, गवर्नमेंट के कुछ कानून है जिससे आप लॉज हैं जो आपसे पूछा ही जाएगा। याद रखिएगा, ये जितने भी चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं इस पे मॉक टेस्ट भी हमारा है, और मॉक टेस्ट का ऑफर अगर आपको नहीं मालूम है तो आप लेट हो। और एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, पढ़ो उन्हीं से जिन्होंने खुद आपको तैर के दिखाया है। आप उनसे तैरना सीख रहे हो जिन्होंने कभी जीवन में तैरा ही नहीं है, तैराकी की ही नहीं, नदी उनसे पार करके क्या सीखोगे आप। देखो, आपको अगर मॉक टेस्ट चाहिए तो 50% ऑफ चल रहा है महाशिवरात्रि का ऑफर। ये आप कैसे लोगे भाई, पेमेंट करके इसी नंबर पे, ये जो नंबर दिख रहा है ना, आप इसी नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर करोगे और ये स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा उसके बाद। ठीक है, प्रोसेस इज वेरी सिंपल, लेने का तरीका सिंपल है। आपको मॉक टेस्ट चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, आप पे करो, स्क्रीनशॉट शेयर करो और आपको वो मिल जाएगा। हम आपको एक डेमो के लिए भेज भी देंगे कि भाई हम कैसे भेजेंगे। 15 PDF COQP11 और HUQP21 का 2 PDF आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? क्या मुश्किल लग रहा है आपको? नहीं है मुश्किल। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए फायदे का या काम का चीज कौन है। अब नहीं समझोगे बाद में रोगे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013, ये आप याद रखना। एक सेक्शन 135 में कंपनीज एक्ट 2013 आया था, उसमें ये वर्णन किया गया। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज भी हैं, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था, बहुत सारे एक्ट आए हैं इसमें, वो एक्ट वाली वीडियो आप देख लोगे, मिल जाएगा आपको। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेशंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। रोल ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर इन सोशल वर्क क्या है भाई, फंडिंग स्किल सोशल इनिशिएटिव्स, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। सोशल इनिशिएटिव में क्या क्या आएगा, जैसे सफाई, जैसे अशिक्षा यानी इलिटरेसी को दूर करना हो, तो अब इलिटरेसी को दूर करने के लिए भाई बहुत तरीके हैं, सरकार तो कर ही रही है। आज तक बिहार में सबसे ज्यादा इलिटरेट लोग हैं और जो पढ़े लिखे हैं उनको डिग्रीधारी हैं बस। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट, सस्टेनेबल एनर्जी, सोशल अवेयरनेस कैंपेन, प्रोमोटिंग हेल्थ एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, डिजास्टर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। आप सोचो, डिजास्टर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन भी हो रहा है। चैलेंजेस इन CSR एंड कॉर्पोरेट सोशल वर्क, सुपरफिशियल CSR एक्टिविटी, सम कंपनीज डू CSR जस्ट फॉर इमेज बिल्डिंग। कुछ कंपनी CSR कर रही हैं इमेज बिल्डिंग के लिए, वो अपना फायदा उसमें ही निकाल, जैसे HCL एक फाउंडेशन है, HCL कंपनी का है, तो वो हमारे BHU से बच्चों को प्लेसमेंट देती हैं, अच्छा खासा वो विदेश तक घुमा देती हैं, फॉरेन टूर भी हैं उनमें। तो खैर उनका अपना जो है, मतलब एक बात मैं बता रहा हूँ, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, सम फंड्स आर मिसयूज्ड, बहुत बार होता है देश विरोधी कामों में भी इस्तेमाल हुआ है, ऐसा रिपोर्ट आता है। लिमिटिंग फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, उनका अपना कोई ऐसा वो नहीं रहता है। एक चीज मैं और कहूंगा, जो NGO चैप्टर हमने पढ़वाया उसके रिलेटेड जो एक्ट हैं वो भी इसमें इंक्लूड करके याद करिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, पिछले वीडियो में जा करके आप देख लोगे।
ठीक है, उसमें जो एक्ट है, जैसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 1860 में आया था, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, कंपनीज एक्ट 2013 और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाओ कि आपको हमने एग्जाम्पल दे दिया, समझा दिया। अब इंडिया में क्या हुआ भाई, इंडिया में सीएसआर लॉ के लिए कंपनीज एक्ट 2013 में ये मैंडेट किया गया कि नहीं भाई, जिसका भी ट्रांजेक्शन टर्नओवर इतना है, नेट वर्थ अगर 500 करोड़ और मोर है, या टर्नओवर 1000 करोड़ पार कर गया है, और नेट प्रॉफिट ऑफ 55 करोड़ और मोर, अगर 5 करोड़ से ज्यादा आपका नेट प्रॉफिट हो रहा है, नेट प्रॉफिट, तो आप सीएसआर के लिए स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट करोगे। क्या करोगे, कितना करोगे, एटलीस्ट 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट। मान लो आपका 5 करोड़ आया तो उसको 2% आपको देना है फ्रॉम द 3 लास्ट कंजिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स में। मान लो 5 करोड़ 3 होता, 15 करोड़ हुआ, अब उसका 2% दोगे आप, एवरेज देना है एक्चुअली। तो अब इसमें सीएसआर स्पेंडिंग का ये रिक्वायरमेंट है, कंपनीज मीटिंग द अबव क्राइटेरिया, उनका या तो 1000 करोड़ का टर्नओवर हो, नेटवर्थ 500 करोड़ का हो, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ का हो। सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट में ये मैंडेट किया गया है। ठीक है, सीएसआर स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट्स, कंपनीज मीटिंग द अबव क्राइटेरिया मस्ट स्पेंड एटलीस्ट 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट। इफ ए कंपनी फेल्स टू स्पेंड द प्रिस्क्राइब्ड सीएसआर अमाउंट, इट मस्ट प्रोवाइड अ वैलिड एक्सप्लेनेशन इन द बोर्ड्स रिपोर्ट। अब मान लो उन्होंने नहीं किया, तो बोर्ड के रिपोर्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए तैयार रहेंगे। सीएसआर कमिटी फॉर्मेशन, कंपनीज कवर्ड अंडर सीएसआर मैंडेट मस्ट एस्टैब्लिश सीएसआर कमिटी। वही कमेटी बताती है कहां पैसे खर्च होंगे। Within the board, committee formulates CSR policy, monitored its implementation and endures proper fund allocation. CSR rules, company CSR policy 2014 amended in 2021। इसमें कुछ नियम के बदलाव किए गए, जैसे ऑपरेशनल गाइडलाइंस कैसे होने चाहिए, मस्ट अलाइन विद शेड्यूल 7। अगर देखो आपका CSR एक्टिविटी कर रहे हो, उस वो शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। CSR को ये डायरेक्ट किया गया कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 7, उसमें क्या होगा, इरेडिकेटिंग हंगर, हंगर की तरफ काम करो, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, भूखमरी, है ना, इन सब चीज़ों के लिए काम करो। प्रोमोटिंग हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, जेंडर इक्वालिटी एंड वीमेन एम्पावरमेंट, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, डिजास्टर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, इतने सारे एरिया में ही कर सकते हो, आपको एकदम करना जरूरी है। सीएसआर रिपोर्टिंग कैसे होता है, बोर्ड्स का रिपोर्ट आप समझ रहे हो, बोर्ड रिपोर्ट देखती हैं, बनाती हैं, प्रस्तुत करती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का के पास भी ये जाना चाहिए। अनस्पेंड सीएसआर फंड मैनेजमेंट फॉर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, अनस्पेंड सीएसआर फंड शुड बी ट्रांसफर टू स्पेशल सीएसआर अकाउंट एंड यूज्ड विद इन 3 इयर्स। एक सीएसआर का अकाउंट होना चाहिए और 3 साल के अंदर मान लो बच गया पैसा तो आप यूज करोगे। फॉर अदर केसेज, इफ फंड रिमेन्स अनस्पेंड and are not allocated to ongoing project, they must be transferred to the government specific fund, PM cares fund within 6 months। अब उसके बाद भी हो गया कि नहीं खर्चा हो रहा है तो PM cares में डोनेट करिए। मान लो आपने नहीं इसका किया तो पेनल्टी क्या है, कंपनीज फेलिंग टू कंप्लाई विद सीयर प्रोविजन फॉर फेस मॉनिटरी पेनल्टी, जैसे कंपनी को फाइन लगेगा 50,000 से लेकर के 25 लाख, और ऑफिसर जो इसमें गड़बड़ी कर रहे हैं उनको लगेगा 2 लाख। मान लो ऑफिसर जो रिस्पॉन्सिबल है उसने ध्यान नहीं दिया तो 2 लाख उसको पर्सनल देना पड़ेगा। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 है ये, क्योंकि वहां के भी पैसे, जैसे ट्विटर है वो बाहर की कंपनी है, तो ये 2010 में एक्ट आया था एनजीओ एंड सीएसआर प्रोजेक्ट के लिए, ये गवर्न करता है नियम कानून, बाहर से कैसे पैसे लेना ये सब। कंपनीज डोनेटिंग एनजीओ फॉर एनजीओ एफसीआरए कंप्लायंट होना चाहिए, हर कंपनी को एफसीआरए लाइसेंस नहीं मिलता। अमेंडमेंट जो है 2020 में, रिस्ट्रिक्ट एनजीओ सब ग्रांटिंग अफेक्टिंग सीएसआर फंड यूटिलाइजेशन। इनकम टैक्स एक्ट भी है 1961 का, सीएसआर एक्सपेंडिचर इज नॉट डिडक्टिबल अंडर सेक्शन 37 ऑफ इनकम टैक्सेबल। मतलब ऐसा नहीं कि सीएसआर में खर्च कर दिया तो सीएसआर एक्सपेंडिचर में खर्च तो ये डिडक्ट हो जाएगा इनकम टैक्स में, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ कोष में करते हो, जैसे स्वच्छ भारत कोष में, पीएम केयर्स फंड में, क्लीन गंगा फंड में, तो ये टैक्स डिडक्शन 80G के तहत होगा। जो नहीं होगा वो 37(1) में नहीं होगा, और जो होगा वो 80G में। ये याद रखना, पूछा जाता है। रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है, रिसेंट में क्या आया है, ये होती है पढ़ाई। पहले क्या था, बीच में क्या हुआ, और अभी हम लोग क्या है, रिसर्च टाइप से पढ़ो। 2021 में अमेंडमेंट हाईलाइट, सीएसआर इज नाउ ए स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नॉट जस्ट अ वॉलंटरी एक्टिविटी। आप अपने मन से नहीं कर सकते, ये करना ही है। इंट्रोडक्शन ऑफ पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर आप नहीं करोगे तो फाइन देना पड़ेगा। फोकस ऑन इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ सीएसआर प्रोजेक्ट ओवर 1 करोड़, आपको इम्पैक्ट असेसमेंट भी करना है। मान लो आपने किसी जगह का कि कुछ लोगों का, या कुछ छोटे मोटे गांव हैं, उनके न्यूट्रिशन के लिए वहाँ मतलब मान लो भोजन की व्यवस्था करवा दी कि आइए खाइए मस्त रहिए, तो वहाँ के लोगों का न्यूट्रिशन का असेसमेंट भी होना चाहिए कि भाई उनमें हेमोग्लोबिन का लेवल बढ़ा, उनके बौद्धिक और शारीरिक विकास हो रहे हैं। 2022-23 में अपडेट किया, एनहांस सिक्योरिटी स्क्रूटनी ऑफ सीएसआर स्पेंडिंग,
तो 22-23 में है भाई कि CSR का स्पेंडिंग पे ध्यान रखा गया कि गवर्नमेंट पुश फॉर टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड ESG कंप्लायंट CSR इनिशिएटिव, इंक्रीज इंफेसिस ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी। तो देखो, अब आपको रूरल डेवलपमेंट पे फोकस करना है, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं कि आप इन्वायरमेंट को खराब कर दो इसके चक्कर में, नहीं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ दिख रहा है, सारे नियम कानून मैंने लिख दिए एक जगह। आपसे उम्मीद है कि इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और हाँ, ध्यान बनाए रखिए अपने एग्जाम पे, अपने मन में हमेशा रखना है कि एग्जाम मेरा निकल रहा है, ठीक है। ये अमीर और गरीब वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था उसको समझ जाओ आप। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।